अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेक्सला कदीम ज़माने में सीखने और सकाफ़त का मरकज़ था जो दुनिया भर से इल्म के तलबगारों और ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जा करता था। ये ख़ित्ता तिजारती और सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ था और इसकी खुशहाली ने वस्ती एशिया और दुनिया के दीगर खित्तों से सफ़ेद हंस जैसे हमला आवरों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। टेक्सला की तारीखी अहमियत इस इलाके में और इसके आसपास वाक़या मुतअद्दिद कदीम तरीन बुत मकामात, जिनमें धर्माराजी का स्टूपा, जूलिया, मोड़ा मुरादो, बादिलपुर स्टूपा, जन्नावाली ढेरी, कुनाला स्टूपा, अलावा स्टूपा, गिरी स्टूपा वगैरह और इसके अलावा कदीम सेकुलर शहर हथियाल, भीरमंड, सरकप, सरसुख और इसके अलावा कदीम बुत मंदिर जंडियाल से ज़ाहिर होती है। आज आपका मैक राइडर भाई आपको जिस जगह लेकर आया है, दुनिया उसे लालचक के नाम से जानती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लालचक के बारे में मालूमात शेयर करें, सबसे पहले इसकी लोकेशन के हवाले से बात करते हैं। आप टेक्सला म्यूजियम से पिंड घाकड़ा वाली रोड पर पिंडोरिया के बिल्कुल आखिर में पहुंचे तो आपके बाएं हाथ पर ये आसार आपको दिखाई देंगे। और ये इस हवाले से आप यहाँ बसने वाले जो लोकल अफराद हैं उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। मजीद रहनुमाई के लिए लालचक को आप गूगल मैप में सर्च कर लीजिए। दोस्तों, लालचक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के तारीखी अहमियत के हामिल कदीम शहर टेक्सला में वाक़या एक छोटा सा गांव है। यह गांव अपने भरपूर सकाफती विरसे, कुदरती खूबसूरती और आसार कदीमा के 4 छोटे टीले जो कि 100 से 200 गज के दरमियानी फासले में वाक़या हैं की अहमियत के लिए जाना जाता है। ये 4 टीले एक छोटी और गैर अहम बुत बस्ती की बाकियात को समोए हुए थे, जिनमें 3री या 4थी सदी ईस्वी के स्टूपास, मज़ारात और खानकाएं शामिल हैं। इनमें सबसे महफूज इस साइड के शुमाली हिस्से में एक छोटी खानका है। ये ज़मीन से 7 और 8 फुट के दरमियान की ऊंचाई पर खड़ा है और इसके सामने एक ड्यूरी और उससे निकलने वाले 4 रिहायशी कमरे और मगरिब की तरफ एक छोटा अपार्टमेंट है जो शायद स्टोर रूम के तौर पर काम करता था। दाखिली दरवाज़ा जुनूब की तरफ दरमियान में है और इस तक 4 पत्थरों की सीढ़ियों को अबूर करके पहुंचा जा सकता है। एक दूसरी सीढ़ी जो पत्थर की थी, ड्यूड़ी के मगरिबी सिरे से ऊपर इस मंजिल तक जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि बालाई मंजिल की बैरूनी दीवारें भी इसी तरह की तामीर की थी, लेकिन मलबे से मिलने वाली बड़ी मिकदार में राख, जली हुई मिट्टी, लोहे की कीलें, शिकंजा और इस तरह की चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाए तो फिटिंग्स और बालाई मंजिल लकड़ी की होगी। इस खानका की ऊपर दी गई तारीख जो कि 3री और 4थी सदी ईस्वी की है, इसकी नीम एशर तर्ज की चुनाई पर मबनी है। इसकी बुनियादों या दीवारों के साथ कोई मामूली नवादरात नहीं पाए गए जिनकी कोई तारीख मुकर्रर की जा सके कि उसे वस्ती एशिया के सफ़ेद हंस हमला आवरों ने 5वीं सदी के आखिर में तबाह कर दिया था। मरगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या लालचक का ये गांव एक मशहूर सियाती मकाम है जो दुनिया भर से तारीख में दिलचस्पी लेने वाले सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है।
दोस्तों, इस खानका के जुनूब मशरक में और इससे तकरीबन 40 गज के फासले पर एक मुस्ततील इहाते के वस्त में एक स्तूपा है जिसके बज़ाहिर कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मौजूद था, जो कि मुरब्बी शक्ल का है। इसके शुमाल की तरफ वसी सीढ़ियां हैं जो कि अब वाज़िया दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन एक हद तक मौजूद है। आपको अभी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही है। दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ एक स्तूपा के मलबे में धंसे हुए एक गड़े से 140 यानी 140 टोकन और इसके सिक्के बरामद हुए, जो कि मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक रखते थे। सवाल ये है कि ये सिक्के यहाँ जानबूझकर रखे गए थे? तो जवाब एक मफरूजे पर मबनी है कि स्तूपा के बुनियादी हिस्से के लिए इस्तेमाल होने वाले मलबा शहर के कदीम मकाम से लाया गया था, जहाँ इस तरह के सिक्के बकसरत पाए जाते थे। स्तूपा एक और खानका के दरमियान एक दूसरे स्तूपा की बाकियात थी, जिनमें उनकी नीम एशलर बुनियादों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा है। ये वो मकाम है जिसको ढूंढने से आपको मिलेगा। लोकल लोग जो हैं वो आपकी भरपूर हेल्प करेंगे और आपका साथ देंगे इस जगह को ढूंढने में, वरना आप अगर अकेले इस जगह को सर्च करने के लिए आएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने किसी साइड पर अभी तक नहीं देखे आसार कदीमा को। ये आप पत्थरों को जरा देखें, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े साइज के। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इतनी बड़ी लंबाई और ये इसकी सारी चौड़ाई। दोस्तों, लालचक की तारीखी अहमियत इस इलाके में और इसके आसपास वाक़या मुताद्दिद आसार कदीमा के मकामात से ज़ाहिर होती है। इस जगह की मज़ीद खुदाई से दरियाफ्त होने वाले अशिया से पता चलता है कि ये 6000 कबले मसीह से 8000 कबले मसीह के पत्थर के नए दौर यानी न्यू स्टोन एज से भी ताल्लुक़ रखती है। इस जगह और इसके आसपास की जगह की खुदाई से जो चीज़ें दरियाफ्त हुई उनमें मट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, तरशोल, तांबे के गुलाबदान, कांसी से बनी हुई उंगली वाली अंगूठी, कुदाल, तीर का सर और एक हार जिसे सुर्ख अकीक, याकूत, संगे यमानी, बलोर, सब्ज मरमर, लाजवर्द, सोने और मोतियों में परोया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं, जो पत्थर के नए दौर की इंसानी आबादी और उस वक़्त के लोगों के रोज़ी कमाने के तरीक़ों के बारे में रोशनी फराहम करते हैं। दोस्तों, खानकाओं के बाकी मेडिटेशन सेल्स जो होते थे उसमें एक चीज़ कमरों के अंदर कॉमन है, वो ये है कि यहाँ के ताकचे कि जिसके अंदर शाम के टाइम ये लोग कोई रोशनी का ना इंतज़ाम। ये अब एंट्रेंस से जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, सामने ये ताकचा आपको दिखाई दे रहा है। ये जगह एक बरामदा था और इसके आसपास ये मेडिटेशन सेल्स बने हुए थे, ये कमरे बने हुए थे। ये देखें आप, ये कमरा है, ये कमरा है, ये सामने कमरा है। ये जो आपका सारा ये पैटर्न दिखाई दे रहा है तामीरात का, ये अशोक के दौर का है। ये आप देखें ज़रा, ये कमरे के अंदर की मैं व्यू ले रहा हूँ। खानका की दीवार के ऊपर खड़ा हूँ। अगर आप इसकी चौड़ाई का अंदाज़ा लगा लेना, ये कम से कम 5 से 6 फुट की चौड़ाई
तो ये खानका की दीवारें इतनी चौड़ाई और इतनी मोटाई में ना ऊपर होती थी। दोस्तों ये जो लाल चक की 4 माउंट्स थे उसमें से मुझे 2 माउंट्स दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक तो मैंने आपको फुल दिखा दिया, उसके अंदर बाहर जितनी भी चीज़ें थी उसकी लोकेशन हर चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और दूसरी जो ढेरी है वो बिल्कुल घास फूस से ना अटी हुई है, वो मैं आपको अभी ले जाकर ना थोड़े से उसके सिनेमैटिक जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा कि जो 2 डेयरी है ना उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, कम से कम मेरे यहाँ पर 2 घंटे 2.25 घंटे लगे हैं उन लोकेशंस पर जा के देखने के कि यार वो जो बाकी 2 माउंट्स हैं वो कहाँ हैं लाल चक के, वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी है। और लोकल्स को भी कोई इतनी ज़्यादा ना यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, कभी आपको रास्ते बता रहे होते हैं, लेकिन ये उसके बारे में मालूमात नहीं। तो ये एक जो है ना जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे है सारी, ठीक है, वो मैंने आपको फुल दिखा दी है। और दूसरी जो ढेरी है उस तक मैं आपको अभी लेके जाता हूँ, वो छोटी सी है, घास फूस से ना अटी हुई है। जस्ट उसके सिनेमैटिक शॉट्स में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं जिस साइड को देख कर आया हूँ वो बिल्कुल ये साइड, ये सामने है आपके ना उल्टे हाथ पर, और फिर आप वहाँ से थोड़ा सा आगे आएँ तो आपके बिल्कुल उल्टे हाथ पर ये एक ढेरी आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त ये घास से ना सारी की सारी अटी हुई है, इसको माउंट कहा जाता है, तो इसमें से कुछ देखा नहीं जा सकता। बहरहाल मैं इसके 2 सिनेमैटिक व्यूज़ में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अपनी तारीखी अहमियत के अलावा लाल चक अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। गांव सरसब्ज खेतों और बागात से घिरा हुआ है, जो उसे फितरत से मोहब्बत करने वालों और बैरूनी शायकीन के लिए एक मकबूल मकाम बनाता है। यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर इस्लामाबाद में मरगला हिल्स नेशनल पार्क वाक़े है, जो कि सयाहों को हाइकिंग, ट्रैकिंग, इर्द गिर्द फैले हुए खूबसूरत पहाड़ों, कुदरती नज़ारों, ताज़ा हवा और आसपास उड़ते परिंदों को देखने का एक नादिर मौका फराहम करते हैं। लाल चक का ये गांव और तारीखी मकाम यहाँ विजिट करने वालों के लिए एक यादगार सफ़र की हैसियत रखता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और आसार कदीमा के तारीखी अहमियत के हामिल मकाम या बुतमंद मकाम का विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।